I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in today's video we are going to discuss about symmetric matrix. We have already discussed about different type of matrix. So आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट किस फॉर्म में है, Aij के फॉर्म में है, एंड जिसका ऑर्डर क्या है, n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब n by n. क्लियर? देन कैपिटल A is said to be symmetric matrix if कैपिटल A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगा. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले देखिए, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता हूं, जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा. और हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट किस फॉर्म में आ जाएगा, Aij इज इक्वल टू Aj के फॉर्म में आ जाएगा for all I want to and j want to. क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, मतलब हमें क्या कंडीशन दिखाना पड़ेगा, कैपिटल A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं. क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा. तो मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू 1 2 5 2 3 1 5 1 6. मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्वेश्चन आएगा, इज दिस मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट. तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज. अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं. तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, A ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हमें आता है, हमें बस क्या करना है, रोज को कॉलम बना के लिख लेना है. तो ये हो गया, तो आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इनको कॉलम्स बना के लिख लेना है. तो आ जाएगा 1 2 एंड 5. 2 3 1 को कॉलम में के फॉर्म में लिख लेंगे 2 3 1 एंड 5 1 6 को कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे 5 1 6. तो अभी देखिए A मैट्रिक्स जितना गिवन था, A ट्रांसपोज भी उतना ही आ गया ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore A is equal to A transpose, that implies A is a symmetric matrix. क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो कभी भी कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए दिया है तो हमें बस ये कंडीशन शो करके दिखा देना पड़ेगा. अगर इतना कंडीशन हम शो करके दिखा दिए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा. क्लियर? तो नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें लिखने के लिए बोलेगा या फिर बोलेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं. क्लियर? अच्छा देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या देखे थे, ए क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स A है ये कब सिमेट्रिक हो जाएगा, जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एलिमेंट है Aij इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Aj. देखिए Aij किसका एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स A का. Aj किसका एलिमेंट होता है, A ट्रांसपोज का. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो आइए हम पहले क्या करते हैं, एक 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं. मान लीजिए मैं लिखता हूं कैपिटल A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। अच्छा, हमारा कंडीशन क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, Aij इज इक्वल टू Aji होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे A11 किसके साथ इक्वल होना चाहिए, इस कंडीशन के हिसाब से A11 के साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि I एंड J का वैल्यू कितना है 1 1, यहाँ पे J एंड I हो जाएगा तो 1 1। वैसे ही A12 का वैल्यू देखिए I के जगह पे कितना है 1, J के जगह पे है 2, तो इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होना चाहिए, A21 के साथ। वैसे ही A आपका आ जाएगा कितना 1 3 का वैल्यू किसके साथ इक्वल होना चाहिए, A31 के साथ। समझ में आ गया ना ये कंडीशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट इक्वल हो जाता है। देखिए A12 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, A21 के साथ इक्वल हो जाएगा। वैसे ही A13 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, A31 के साथ इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट A23 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, A32 के साथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो एक 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा ये जो एलिमेंट्स है ये सेम रहता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज हम कुछ भी लिख सकते हैं एग्जांपल देने के लिए, लेकिन ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब देखिए मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूं, कैपिटल A इज इक्वल टू पहला डायगोनल एलिमेंट मान लीजिए लिख लिया 1 2 एंड 3। क्लियर, तो मेरा ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए इधर 5 लिख लिया तो इधर भी 5 लिख देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे 6 लिख लिया, तो ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, इस एलिमेंट के साथ, तो 6 लिख दिया। यहाँ पे अगर मान लीजिए -4 लिख रहा हूं तो ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, इस एलिमेंट के साथ, तो -4 लिख लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करके देखेंगे हम, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम के फॉर्म में लिख लेना है 1 5 6, नेक्स्ट आ जाएगा 5 2 -4 एंड आ जाएगा 6 -4 एंड 3। देखिए A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो रहा है ना इन दो मैट्रिक्स में। क्लियर, सबको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें कैसे लिखना है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर। अभी देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स B लिखते हैं। मैट्रिक्स B एक ले लेते हैं 3x3, मान लीजिए 1 0 6 लिख लिया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -2, इधर लिख देंगे -2, इधर लिखेंगे 3 तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -4 तो इधर भी आ जाएगा कितना -4। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर है। ये दोनों एलिमेंट देखिए सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गया एंड ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी एग्जांपल हम लिखेंगे तो वो किसका एग्जांपल बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि राइट डाउन एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर मान लीजिए 2/2 लिखना पड़े, ठीक है, तो 2/2 के लिए C एक ले लेते हैं, मान लीजिए 1 एंड 5 ले लिए। पहले डायगोनल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट। तो इधर अगर मान लीजिए 3 लिख लिए, इधर 3 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक लिख लेते हैं D इज इक्वल, मान लीजिए 1 2 ले लिया, यहाँ पे -4 ले लेंगे, यहाँ पे -4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस कर लिए, अभी डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो पहले वही सेम चीज हम लेंगे, A पहले हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का बात नहीं आएगा। पहले हमारा A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, देन A is said to be skew symmetric। A कब स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, इफ कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, -A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिक में कंडीशन क्या था, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, -A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। और एलिमेंट किस फॉर्म में रहेगा यहाँ पे मेरा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में,
ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सिमेट्री में क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के फॉर्म में रहेगा। क्लियर, सबको डेफिनेशन समझ में आ गया। तो कभी भी अगर कोई भी मैट्रिक्स को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो मुझे कौन सा कंडीशन दिखाना पड़ेगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिखाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। तो एग्जांपल हमारा ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 2 -5 -2 0 6 5 -6 0। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या कंडीशन दिखाना है, माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिखाना है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। हमें बस ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम बना के लिख लेना है। तो 0 2 -5 -2 0 6 5 -6 0 इतना हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। क्लियर है। अब ए ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के साथ इक्वल होना चाहिए। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस ए कितना हो जाएगा। अब माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए हो जाएगा ना। क्लियर है। अब -1 को जब एक स्केलर क्वांटिटी को एक हम किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब -1 इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर में आ जाएगा कितना, 0 -2 5। सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये -2 था तो ये बन जाएगा 2 0 -6। नेक्स्ट आ जाएगा -5 6 एंड 0 इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए, माइनस ए फाइंड आउट कर लिए। अब देखेंगे दोनों इक्वल है क्या, देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट इंप्लाइज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ए क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही हमें जब भी कोई भी एग्जांपल दिया होगा स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बस हमें ये कंडीशन शो करके दिखा देना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे, दैट इंप्लाइज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर जो भी मैट्रिक्स दिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, देखिए ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहा है, मेरा 0 आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ठीक है। तो हम लिख देंगे इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements are always 0। अब 0 क्यों है वो भी हम शो करके दिखाएंगे बाद में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए याद रखिए आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि अगर हमें बोलेगा कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना है तो हम कैसे उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्लियर। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट किस फॉर्म में होने चाहिए, aij इज इक्वल टू माइनस aj होना चाहिए। ठीक है, तो aij इज इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस aj होना चाहिए। एंड इसके साथ क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स मेरा जितना भी है वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है,
तो एक स्क्यू सिमेट्रिक, एक अगर 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारा क्या होना चाहिए, ये सारा जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर, सबको समझ में आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, और जितना एलिमेंट है सारा aij इज इक्वल टू माइनस aji हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे a12, ठीक है, अगर हम a12 लेंगे ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ a21 के साथ होना चाहिए। a13 लेंगे तो ये माइनस ऑफ a31 के साथ होना चाहिए इक्वल। a23 लेंगे तो माइनस ऑफ a32 के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो दोनों एलिमेंट है इनका साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट आना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा। एलिमेंट सेम रहेगा, आपका नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, बट दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए पहले डायगोनल एलिमेंट मेंशन कर दिया 0 0 0, यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसका ऑपोजिट आना चाहिए, तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ -3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर लेते हैं हम -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया, सेम है बट ऑपोजिट साइन है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट भी सेम है बट साइन क्या है, ऑपोजिट है। ये दोनों एलिमेंट भी क्या है, न्यूमेरिकली सेम है बट साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा, एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स बी लिखता हूँ 0 0 0, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम -3, इधर आ जाएगा +3, 5 -5, 2 -2, इतना आ जाएगा। क्लियर, ये एक एग्जांपल हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। वैसे ही अगर 2x2 एग्जांपल हम लिखेंगे, मान लीजिए मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, हम लिख देंगे कितना, 0 0, डायगोनल एलिमेंट पहले 0 हो गया, बाद बाकी ये दोनों एलिमेंट क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइन में, तो इधर अगर मैं -3 लिख रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। वैसे ही और एक ले लेते हैं 2x2, तो ये दोनों हो जाएगा 0 0, एंड यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 8 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी एग्जांपल हम सब लिख रहे हैं सारा स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमें क्या चीज याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल लिखने के लिए, पहला चीज तो स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट सारा क्या होता है, 0 होता है। सेकंड चीज है कि यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा एंड यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा दोनों न्यूमेरिकली तो सेम होगा, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकली सेम रहेगा लेकिन साइन दोनों का ऑपोजिट आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं व्हाई द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या जानते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जब -a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होता है एंड एलिमेंट्स किस फॉर्म में आ जाता है, aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लिख देंगे we know that a matrix capital A is said to be skew symmetric if -a is equal to a transpose। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, aij is equal to माइनस ऑफ aji हो जाएगा। हाँ कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन यही है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, i is equal to j होता है ना डायगोनल एलिमेंट के लिए। डायगोनल एलिमेंट जनरली किस फॉर्म में रहता है, a11 a22 a33, तो यहाँ पे i जितना है j भी उतना है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाता है हमारा, i is equal to j हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, for diagonal elements हम क्या लिख सकते हैं, i is equal to j।
तो यहाँ पे j की जगह पे हम i लिख सकते हैं ना, दैट इंप्लाइज हम क्या लिख देंगे aii इज इक्वल टू माइनस ऑफ aii, क्योंकि i का वैल्यू j के साथ इक्वल है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, तो हम j को हटा के यहाँ पे i भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी क्या आ गया, aii इज इक्वल टू माइनस aii, इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो aii प्लस क्या हो जाएगा, aii माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया, 2aii इज इक्वल टू 0। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, aii इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे aii क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। हमें क्या पूछा था, व्हाई द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो हम क्या दिखा दिए, डायगोनल डेफिनेशन देख लिए हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, फिर क्या शो कर दिया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, aii 0 होगा, मतलब जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया इतना तक, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।